दोस्तों, अगर पूरी दुनिया खत्म होने वाली हो और उसे बचाने की आखिरी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर हो, लेकिन तुम्हें खुद ये भी याद ना हो कि तुम कौन हो, तुम यहाँ क्यों हो, और तभी तुम्हें पता चले कि स्पेस में तुम अकेले नहीं हो, तो क्या तुम उस अननोन क्रिएचर पर भरोसा करोगे या उसे अपना दुश्मन मानोगे? यही सवाल पूछती है प्रोजेक्ट हेल मैरी। और यकीन मानो, ये फिल्म तुम्हें सिर्फ एंटरटेन नहीं करती, ये तुम्हें फील करवाती है। तो दोस्तों, आज के टाइम में साईफाई मूवीज बहुत बनती है, लेकिन जेन्युइनली सोल वाली साईफाई बहुत कम आती है। प्रोजेक्ट हेल मैरी उन रेयर फिल्मों में से है जो साइंस को सिर्फ दिखाती नहीं बल्कि उसे इमोशनल बना देती है। 2000 करोड़ के मैसिव बजट के साथ ये फिल्म टेक्निकली जितनी स्ट्रॉन्ग है उतनी ही इमोशनली पावरफुल भी है। और ऑनेस्टली ये वो फिल्म है जिसे देखकर तुम्हें लगेगा कि सिनेमा अभी भी इवॉल्व हो रहा है। फिल्म की शुरुआत होती है एक बहुत ही साइलेंट और मिस्टीरियस सीन से। रियान गोसलिंग का कैरेक्टर रेलन ग्रेस एक स्पेसशिप में वेकअप करता है, लेकिन वो कंफ्यूज्ड है। उसे याद नहीं कि उसका नाम क्या है, वह कौन से मिशन पर आया है, और उसे अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं। धीरे धीरे फ्लैशबैक के थ्रू स्टोरी खुलनी शुरू होती है। हमें पता चलता है कि अर्थ एक मैसिव कॉस्मिक प्रॉब्लम फेस कर रही है। सन की एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो रही है, और अगर ये प्रोसेस जारी रहा तो पूरी ह्यूमैनिटी खत्म हो सकती है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक मिशन भेजा जाता है जिसको नाम दिया गया है द प्रोजेक्ट हेल मैरी। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब ग्रेस को पता चलता है कि वो इस मिशन में अकेला नहीं है। और यहीं से फिल्म पूरी तरह फ्लिप हो जाती है, क्योंकि एनिमी नहीं, एक अनएक्सपेक्टेड दोस्त सामने आता है। और अगर तुमने इस कनेक्शन को फील नहीं किया तो तुम इस फिल्म का 50% इम्पैक्ट मिस कर दोगे। ग्रेस की मुलाकात होती है एक एलियन से, लेकिन ये टिपिकल हॉलीवुड एलियन नहीं है, ना स्केरी ना डिस्ट्रक्टिव, बल्कि इंटेलिजेंट, क्यूरियस और सरप्राइजिंगली इमोशनल है। दोनों कैरेक्टर शुरुआत में एक दूसरे को समझ नहीं पाते, लैंग्वेज बैरियर है, ट्रस्ट इशू है, लेकिन धीरे धीरे साइलेंस के थ्रू, लॉजिक के थ्रू और सबसे ज्यादा इंटेंशन के थ्रू एक बॉन्ड बनता है। और ऑनेस्टली दोस्तों, ये बॉन्ड इतना रियल लगता है कि कई ह्यूमन रिलेशनशिप से ज्यादा जेन्युइन लगता है। ये फिल्म स्टेबली ये दिखाती है कि कम्युनिकेशन सिर्फ लैंग्वेज से नहीं होता, इंटेंशन से भी होता है। और अगर आप बात करें विजुअल्स की, तो भाई ये फिल्म विजुअली इंसेन है। स्पेस सीक्वेंसेस इतने डिटेल्ड हैं कि हर शॉट वॉलपेपर जैसा लगता है। प्लैनेट्स, स्टार्स, लाइटिंग सब कुछ इतना रियलिस्टिक है कि आप लिटरली इंप्रेशन फील करते हो। जीरो ग्रेविटी सीन्स इतने स्मूथ हैं कि आपको सीजीआई का एहसास ही नहीं होगा। कैमरा मूवमेंट स्लो है, कंट्रोल्ड है, जिससे हर फ्रेम एब्जॉर्ब करने का टाइम मिलता है। कुछ वाइड शॉट्स तो इतने ब्रेथ टेकिंग है कि आप पॉज करके बस देखते रहना चाहते हो, आपको ऐसा लगेगा। और अब आते हैं म्यूजिक पर। और ऑनेस्टली ये फिल्म हिडन हीरो है। बैकग्राउंड स्कोर कभी लाउड नहीं होता, लेकिन हर इमोशनल में एम्पलीफाई होता है। जब लॉयनलेस दिखाई जानी होती है तो साइलेंस यूज किया जाता है, और जब कनेक्शन दिखाना होता है तो सॉफ्ट म्यूजिकल लेयर्स ऐड हो जाती हैं। कुछ सीन्स में म्यूजिक लिटरली गूज़बम्प्स देता है। अगर बात करें परफॉर्मेंस की, तो रियान गोसलिंग ने इस फिल्म में वन ऑफ हिज मोस्ट ऑनेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। उनका कैरेक्टर फनी भी है, ऑकवर्ड भी, और डीपली इमोशनल भी है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट उनका इंटेंशन एलियन के साथ। ये केमिस्ट्री इतनी नेचुरल है कि आप भूल जाती हो कि ये सीजीआई कैरेक्टर है। एलियन कैरेक्टर भी सरप्राइजिंगली एक्सप्रेसिव है, उसके जेस्चर, साउंड पैटर्न्स सब केयरफुली डिजाइंड है। लेकिन दोस्तों, यही फिल्म एक बड़ा रिस्क लेती है। ये टिपिकल फास्ट पेस्ड साइफाई नहीं है, ये स्लो बर्न है। और अगर तुम पेशेंस के साथ नहीं देखोगे तो शायद तुम इसकी डेप्थ मिस कर दोगे। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है उसका इमोशन। ये साइंस को बोरिंग नहीं बनाती बल्कि रिलेटेबल बनाती है। विजुअल्स वर्ल्ड क्लास है, म्यूजिक सोल टचिंग है, और स्टोरी जेन्युइनली कनेक्ट करती है। सबसे बड़ी बात है, ये फिल्म सोचने पर मजबूर करती है। लेकिन हाँ, कुछ लोगों को पेशेंस स्लो लग सकती है। बस साइंस हैवी एक्सप्लेनेशन हर ऑडियंस के लिए नहीं है। कुछ सीन्स थोड़ा स्ट्रेच फील होते हैं। अगर आप फास्ट एंटरटेनमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो तो शायद ये फिल्म तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो प्रोजेक्ट हेल मैरी सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये एक्सपीरियंस है। ये आपको स्पेस दिखाती है, लेकिन असल में इंसानियत भी समझाती है। अगर आप सिनेमा को फील करना चाहते हो तो ये फिल्म मिस मत करना। अब तुम बताओ दोस्तों, अगर तुम ग्रेस की जगह होते तो एलियन पर भरोसा करते या नहीं? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ऐसे ही डीप रिव्यूज, ब्रेकडाउन्स और सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ हम मूवीज को सिर्फ देखते नहीं, उन्हें समझाते भी हैं।